नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 संस्कृत पद्यप्यूषम से मंगलाचरणम को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए, किसी भी पाठ की मतलब निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, किसी प्रकार का पाठ में या पढ़ने लिखने में कोई बाधा ना आने पाए, इसके लिए सबसे पहले मंगलाचरण का पाठ किया जाता है। तो आज वही पाठ हम लोग करेंगे, मंगलाचरण। ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में जितने भी श्लोक दिए गए हैं वे हमारे वेदों से लिए गए हैं। वेद क्या है? विश्व के साहित्य में से सबसे अगर प्राचीन साहित्य माना जाए तो वेद है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उन्हीं वेदों से ये जो मंत्र है संकलित किए गए हैं। तो चलिए देखा जाए। पहला जो क है उसको देखिए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। जो याज्ञिक हैं, उपासक हैं, वे भगवान की उपासना करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आ नो भद्रः। नो माने होता है हमारे लिए, भद्रः माने कल्याणकारी, क्रतवः विचार, विश्वतः चारों ओर से, आयन्तु आए। तो हे भगवान, हमारे लिए कल्याणकारी विचार चारों ओर से आए। तो याज्ञिक जो है, यज्ञ करने वाले याज्ञिक जो हैं, वे भगवान से उपासना करते हुए कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर जो भी विचार आए वह क्या हो? कल्याणकारी हो। कल्याणकारी का मतलब क्या है कि मतलब कि जो भी विचार हो वह उससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे समाज का भी कल्याण हो। ऐसे विचार न आए जिससे कि लोगों का अहित हो, क्षति पहुँचे। आगे देखिए। ख, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्यामच्छिभिः यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः, तो ईश्वर से उपासना या प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। देवा मने हे ईश्वर, शृणुयाम मने सुने, कर्णेभिः मने कानों के द्वारा। तो हम कानों के द्वारा, कर्णेभिः में तृतीया का बहुवचन है, तो कर्णेभिः हम कानों के द्वारा, शृणुयाम जो कुछ भी सुने, भद्रम वह कल्याणकारी होवे। भद्रम पश्यामश्रीभिः यजत्राः। यजत्राः मने याज्ञिक या उपासक कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अच्छी भी मने आँखों के द्वारा जो कुछ भी आँखों के द्वारा जो कुछ भी पश्चिम देखे वह भी भद्रम मने हमारे लिए कल्याणकारी होवे। तो हे ईश्वर, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुने वह कल्याणकारी होवे। मने ऐसा कानों से न सुन ले जिससे कि किसी का नुकसान हो या हम खुद कुंठा में पड़ जाएं। मने जो भी रहे वह शुभ शुभ रहे, अच्छा रहे। और भद्रम पश्यामी, पश्येम अच्छी भी माने आँखों से जो कुछ भी देखे वह भी हमारे लिए कल्याणकारी होवे। आगे देखिए। तो देखिए, ये जो हम प्रश्न मतलब एक श्लोक के अंतर्गत क ख पढ़े, यह ऋग्वेद से लिया गया है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अब चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं, मंत्र देखते हैं। सॉरी, मंत्र है ये, श्लोक नहीं है। तो दूसरा मंत्र देखें, यह भी ऋग्वेद से है। मधुवः नक्तं मुषसो मधुमत पार्थिवीं रजः,
मधुवः द्वौरस्तु नः पिताः मधुमाननो वनस्पतयः मधुमान अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावोः भवन्तु नः। मधुवः नक्तम् उषसो मधुमत पार्थिवं रजः। उपासक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, नक्तम मने रात्रि और उषसः मने दिन, तो हमारी रात्रि और दिन भी हमारे लिए क्या हो, मधु मने कल्याणकारी होवे। पार्थिवम रजः, पार्थिवम मने पृथ्वी के, रजः मने धूल, तो पृथ्वी का धूल भी मधुमतः मने हमारे लिए मधुर होवे। मधुवः द्वौवः अस्तु नः पिताः, नः मने हमारे, पिता मने पिता, द्वौ मने आकाश, मधुवः मने मधुर होवे, अस्तु मने होवे, तो हमारे पिता आकाश भी हमारे लिए मधुर होवे। मधुमान नो वनस्पति, नः मने हमारी वनस्पतियाँ भी हमारे लिए मधुमान मधुर होवे। तो देखिए वनस्पतियाँ कैसे मधुर होंगी, माने कि जो भी हम पेड़ पौधे लगाए वह हमें छाया दे, फल दे, माने सूखे न, मुरझाए न, बीच में नष्ट न होवे, वह बढ़े और फलदायी होवे। इसलिए इस प्रकार क्या होगी, वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर होंगी। मधुमान अस्तु सूर्यः, सूर्यः मने हमारे, सूर्य भी हमारे लिए मधुमान अस्तु मने मधुर हो, कल्याणकारी होवें। ऐसा नहीं कि सूर्य इतना प्रचंड तपना शुरू कर दे कि सारी धरती ही नष्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। सूर्य हमारे लिए क्या हो, मधुर हो, कल्याणकारी हो, हमारे अनुकूल हो, योग्य हो। माधवी गाओ भवन्तु नः, नः मने हमारी, गावः मने गायें, माधवी मने कल्याणकारी होवे भवन्तु, तो हमारी गायें भी हमारे लिए कल्याणकारी होवे, मने हमारी जो भी गौएँ हो वह हमारे लिए दूध वगैरह सब उपलब्ध कराएं। इस तरह क्या है, गायें हमारे लिए कल्याणकारी। तो एक बार हिंदी देखिए। याज्ञिक या उपासक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए हमारी रात्रि और हमारे दिन भी हमारे लिए क्या हो, मधुआ मने कल्याणकारी होवे। पृथ्वी का धूल भी हमारे लिए कल्याणकारी होवे, और हमारे पिता आकाश भी हमारे लिए मधुर होवें। हमारी वनस्पतियाँ भी हमारे लिए मीठी होवें, और हमारे सूर्य भी हमारे लिए मधुर होवें। माधवी गाओ भवन्तु न, न मने हमारी गाँव मने गायें भी हमारे लिए मीठी हो। आगे देखिए, यह भी जो मंत्र है दूसरा, ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब आपका तीसरा मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतां, शमानो मंत्रः शमिति यः शमानि शमानं मनः सह चित्तशां चित्तमेषां। तो देखिए, इस मंत्र में भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, सं गच्छध्वं माने हम साथ साथ चले। यह क्या है, एकता का प्रतीक है। साथ साथ चलना क्या है, देश के लिए एकता का प्रतीक है। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु हम साथ साथ चले। असंबद्धध्वम, और साथ साथ बोले। सम ओ मनांसि जानताम, हम सभी के मन को, सबके मन को मिलकर जाने। सबके मन को हम क्या करें, मिलकर के जानता माने जाने, यानी कहने का मतलब है कि हमारे मन भी समान हो। ये नहीं कि किसी का विचार कहीं है तो किसी का विचार कुछ है, ऐसा नहीं, मिलजुल करके रहें। समानो मंत्रः, मंत्रः मने विचार, बातचीत भी हमारे क्या हो, मंत्रणा सभी समान हो। समिति समानी, समिति माने हमारी गोष्ठियाँ भी समान हो, माने किसी बात के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब हम निर्णय लें तो हमारे जो समिति है वह भी हमारे अनुकूल हो। समानम मनः सह चित्त
मेषाम चित्तम एषाम। करें मनः सह, मन के साथ साथ हमारा चित्त भी एक जैसा हो। मन के साथ साथ हमारा चित्त भी एक जैसा हो। तो हे ईश्वर, सम गच्छध्वम, हम लोग साथ साथ चले, संवदध्वम, साथ साथ बोले, समो मनांसि जानताम, हम सभी के मन को मिलकर के जाने। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो मन है वह भी एक जैसे हो। समानो मंत्र, माने हमारे विचार भी एक जैसा हो, एक समान हो। अशमिति समानी, हमारी गोष्ठियाँ सभाएं भी क्या हो, एक जैसा हो। समानम मनः सह चित्तमेषाम, और मन के साथ साथ हम लोगों का चित्त भी एक जैसा हो। देखिए, अगर एक जैसा नहीं होगा तो ये तो अखंडता का प्रतीक हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे में बात बिगड़ेगी और क्या होगा, एकता भंग हो जाएगी। तो ये पूरा श्लोक एकता के लिए ही है मंत्र। आगे देखिए चौथे नंबर का श्लोक। सोषारथी अश्वानी वयन मनुष्यान नेनीयते यशोभिवाजिनः इव हृतप्रतिष्ठं यदजविष्ठं यदयजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो इस मंत्र में उपासक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, तो देखिए, हे ईश्वर, हृत प्रतिष्ठम, यहाँ से लगाइए अर्थ, बढ़िया बैठेगा। हृत प्रतिष्ठम माने हृदय में स्थित, हृत प्रतिष्ठम हृदय में स्थित, यद अजीरम कभी भी वृद्ध न होने वाला, और जविष्ठ तीव्र गति से चलने वाला, तीव्र गति से चलने वाला। मे मनः मेरा मन, मेरा क्या मन, शिव संकल्पमस्तु माने संकल्प माने होता है कार्य, शिव संकल्पमस्तु माने मेरे सभी कार्यकलापों को उसी तरह नियंत्रित करे। जो मेरा मन है, शिव संकल्पस्तु माने मेरे अच्छे कार्यों को उसी तरह नियंत्रित करे जिस तरह सुसारथी एक अच्छा सारथी, अश्वान, तो कैसा अश्वान, वाजिनः माने शक्ति संपन्न या शक्तिशाली, वाजिनः माने घोड़े को, अभिशुभी माने लगाम के द्वारा, ने नियते सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही मेरा मन भी क्या हो, नियंत्रित रहे। मेरा मन भी सभी कार्यों को नियंत्रित करे। तो सुसारथी अश्वान या हित प्रतिष्ठम कभी भी मतलब हृदय में स्थित होने वाला, यद अजीरम कभी भी वृद्ध न होने वाला, सब मन का विशेषण है। मन कहाँ है, हृदय प्रतिष्ठम हृदय में स्थित, अजीरम कभी भी वृद्ध न होने वाला, जविष्ठम तीव्र गति से चलने वाला। मन बहुत तीव्र गति से चलता है, अभी आज यहाँ है तो कल बम्बई, कलकत्ता और विदेशों में भी पहुँच जाता है तुरंत। तो देखिए, मैं मनः माने मेरा मन, शिव संकल्प मस्तु माने अच्छे कार्यों में लगे, शिव संकल्प वस्तु माने अच्छे कार्यों में लगे। कैसे, जैसे सुसारथी एक अच्छा सारथी, अश्वान वाजिनः वश्वान माने शक्ति संपन्न, वाजिनः माने शक्ति संपन्न घोड़े को अभिशुभी लगाम के द्वारा, ने नियते ले जाता है माने अच्छी दिशा में ले जाता है। तो जिस तरह एक अच्छा सारथी अपने घोड़े को, कैसे घोड़े को, तो शक्ति से संपन्न घोड़े को लगाम के द्वारा अच्छी दिशा में ले जाता है, वैसे ही हे भगवान, हृदय में स्थित कभी भी वृद्ध न होने वाला, तीव्र गति से चलने वाला, मे मनः मेरा मन भी, शिव संकल्पस्तु मने
अच्छे कार्यों में लगा रहे, माने मेरा मन नियंत्रित हो, माने जिससे कि हम अच्छे कार्य कर सके। आगे देखिए, ये जो इस मंत्र है यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह जो मंत्र है वह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। आगे देखिए, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस परम ब्रह्मा को नमस्कार है। तो कैसे ब्रह्मा को? तो यो भूतम, जो भूतकाल में भी व्याप्त थे, अभव्यम, और जो भविष्य काल में भी होंगे। तो जो भूतकाल में थे और भविष्य काल में भी रहेंगे। और सर्वम यच्च अधितिष्ठति, यच्च अधितिष्ठति माने जो सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं, माने जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में भगवान का वास है। और क्या है? शल्यश, ये होता है दिव्य लोक, माने जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो जो क्या है? जिनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्मा को, ऐसे परम ब्रह्मा को हम सब क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो यम भूतम, जो भूतकाल में उत्पन्न हुए, भव्यम और भविष्य काल में भी रहेंगे, उत्पन्न होंगे। और जो सर्वम अधितिष्ठति, सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। यश स्व केवलम, माने और जो, माने जिनकी कृपा से स्व माने स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे परम ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, ये जो मंगलाचरणम है आज यहीं समाप्त हुआ, और इसके आगे का जो भी पाठ होगा मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।